आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना होगा। क्या आपको पता है महाराष्ट्र में भी एक ग्रेट वॉल है जो काफ़ी ऊपर यानी कि 3000 फीट हाइट ऊपर एक सीढ़ी के ज़रिए आपको जाना है स्ट्रेट, जो चाइना के जैसे दिखने में मिलता है व्यू। आइए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। मैं बात कर रहा हूँ मंगी तुंगी की, जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये खास करके जाना जाता है स्टीक पॉइंट के लिए, जो लगभग 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया ब्यूटीफुल रोड और साथ ही साथ डेंजरस पीक। हाइट में होने के कारण यहाँ पर थोड़ा बंदरों से भी आपको बचकर चलना पड़ेगा। खबर रास्ते से पहुँचते हुए मैं पहुँच जाता हूँ पॉइंट पे, जहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किए जैन धर्म को। साथ ही साथ वहाँ के लोकल से मैंने पता लगाया कि यहाँ के बारे में क्या हिस्ट्री है। ट्रिप के पहले दिन ही हमारा गाड़ी ख़राब होने के कारण मैंने हाईवे पे कुछ वक्त बिताया और हमने उस मोमेंट में भी उसको एंजॉय करने की पूरी कोशिश की। तो आइए मेरे साथ जुड़िए नासिक के इस 5 दिन के खूबसूरत सफ़र में। लेट्स स्टार्ट द मंगी तुंगी व्लॉग। उठा क्या? तो माऊ रेडी है ट्रिप के लिए? रेडी, एकदम तैयार। मिशन ऑन राइड शुरू करते। अच्छा शुभ मुहूर्त देख के दिखा दे तो आगे सुन। तो गाइस आप भी जस्ट हम लोग निकल ही गए थे ट्रिप के लिए। तो एक बुरा चीज़ आपको क्या ही बता, तो रास्ते में जैसे हम लोग निकल रहे थे, अभी जो हम लोग गांव में है, आपको मैं पीछे जरा पढ़ के बताता हूँ। शाहपुर गांव में जो है हम लोग आके रुके हैं। शाहपुर गांव के हाईवे में जस्ट हम लोग गाड़ी जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इंजन फेलियर है। सो ये ट्रिप जो है स्टार्टिंग शुरू होते ही खत्म हो गया लग रहा है। शायद हम लोग रिटर्न जाने में पड़ सकता है, लेकिन इस वक्त जो हम लोग एक गैरेज में रुके, हम आपको आगे नज़ारा देखें। ये देखो, ये गैरेज है जहाँ पे हमने स्टे किया रात को। ये हमारा टेंट है। सोचा था पहाड़ों पे बिल्ड करेंगे, लेकिन ये हमारा टेंट बिल्ड हो चुका है। ये देखो हाईवे, तेज हाईवे। और यहाँ पे देखा और हम भाई सो गया ट्रिप में टेक्निक खराब की वजह से। एक छोटा सा लाइट के सहारे हमें ये पूरा जो है टेंट में आज का दिन निकालना है। 2 घंटे में सुबह होने वाली है। लेट्स होप फॉर गुड। शायद हमारे लिए सुबह तक गाड़ी ठीक हो जाए और हम लोग आगे बढ़े। प्रे कर रहा है हमें। गुड नाइट। ये देखो सामने हाईवे के सामने लोगों को मॉर्निंग हुआ। इस तरह हम लोग का डे 1 गया। देखते आज क्या क्या देखने मिलता है और आज एक्टिवा ठीक होता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। सो लेट्स सी हाउ द मॉर्निंग गोज ऑन। ये देखो ऐसी ये हम लोग का गाड़ी है। कल हम लोग सेफ्टी के लिए यहाँ पे टेंट लगाए थे। ये पूरा हम लोग का टेंट था। देखो कुछ इस तरह में सेटअप दिख रहा था। और पीछे के साइड हम लोग गैरेज ये है जो बंद है। यहाँ पे हम लोगों ने देखो गाड़ी पार्क किया, तो ऐसा करके सेफ्टी वाइज हम लोग सोए थे। सुबह उठते ही एरिया वाले को पूछ के लगभग कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक दुकान मिल जाता है, जहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जेन्युइन पार्ट्स मिलते। और वाकई हमें सारे पार्ट जो तो जेन्युइन मिले। और हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पे सारा गाड़ी का सर्विसिंग किया जाए। लेकिन गाड़ी खोलने पे पता चला कि ये पूरा इंजन ही सीज था। लेकिन हम तो ठहरे बॉय, मस्ती मजाक करते हुए गाड़ी का रिपेयर जो हमने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इसका टाइम जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। सुबह हो गया, शाम हो गया, हमने और वेट किया, बोले अब भी बन जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा करते करते मस्ती मस्ती में हमने देखा इसने तो पूरा रात ले लिया इस गाड़ी को बनाते बनाते। यानी कि हम लोग जो है लगभग
8 या 9 बजे जो है यहाँ से निकले आगे के लिए। रात के लगभग 9 या 9:30 के आसपास हमने इस घाटी के बीच में से होते हुए नासिक की तरफ बढ़ने लगे, जो पूरी तरह सुनसान और डेंजरस था। और हम लोग लगभग 10 बजे फाइनली नासिक पहुंच ही गए। गाइस इस वक्त जो है आप मेरे पीछे जो खूबसूरत सा एक रिवर का आपको नज़ारा जो दिख रहा है, ये वो एक गंगा नदी है। और इस वक्त जो मैं यहाँ पे जो नाइट स्टे कर रहा, ये पंचवटी, नासिक का द फेमस पंचवटी रिवर के बाजू में स्टे कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ पहचान थे जिन्होंने हमें हेल्प किया यहाँ पे स्टे करने के लिए, क्योंकि आज नाइट स्टे करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे का ट्रैक हम कर पाए। इट वॉज एकदम ऐसा लग रहा है कि हिस्टोरिकल मोमेंट था मैंने अभी तक ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। सो पता नहीं आगे क्या क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा चीज़ हमें नॉलेज मिल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे सीखने मिल रहा है कि कैसे हम लोग कम से कम बजट में कैसे स्पेंड करें दिन, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमें कम पैसों में, वो हम लोग सीख रहे हैं। और इस ब्लॉग में मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे कम से कम बजट में दिन निकाले, टाइम स्पेंड करें और नए नए जगह को घूमें। टाइम क्या हुआ अभी? इस वक्त जो टाइम मेरे को लग रहा है लगभग 12 बजे। 12 बजे मैं पंचवटी जो मंदिर है उसके एग्जैक्ट स्पॉट के सामने जो वक्त बिता रहा हूँ। तो मिलते हैं आगे के व्लॉग में, बने रहिए आगे का सब जानने के लिए। गुड नाइट। चलते चलते इस खूबसूरत रास्ते में क्यों ना मैं बीच में थोड़ा हॉट लिया जाए, क्योंकि मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये वो एक गेंदा फूल है जो फेमस गाने में यूज़ हुआ है मेरा। अगर आप सामने देखोगे, देखो पूरा खेती जो है ये गेंदा फूल से भरा हुआ है। मैं आपको दूर दूर तक आया नज़ारा दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसा मज़ा आ रहा है ना। पूरे फूल के फार्म के बीच में मैं चल रहा हूँ। देखो मेरे चारों तरफ जो है फ्लावर ही फ्लावर है। गेंदा फूल है जो आपको मोस्टली भगवान को वगैरह भी चढ़ाते हैं। ये है ऑरेंज वन, और दूसरा जो है वैरायटी जो है ये येलो वाले। देखो 2 वैरायटी के मेरे को दिख रहे हैं। देखो पूरा मेरे चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर है। तो ये जो हम लोग खा रहे हैं सो ये ओली बैग है यहाँ का फेमस। नासिक साइड में आपको स्पेशली खाने मिलता है। नींबू जरा मिक्स करो, अगर खाओ ओली बैग अगर खाओ तो मिर्ची है ना, मिर्ची के साथ मजा है। और ये आगे स्पेशल वड़ा पाव वड़े। पाव वड़ा ना, ओ अंदर जो पाव रहता है। तो दोस्त हम लोग को नासिक में जो है चलते चलते हैं यहाँ पे अभी हम लोग जो है मंगी तुंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में हम लोग को एक बहुत ही अच्छा फल देखने मिला है, यानी कि जो फ्रूट है आपने देखा होगा ग्रेप्स। ग्रेप्स के बारे में आपको पता होगा। आइए मैं आपको वो फ्रूट दिखाता हूँ। ये देखो मुझे क्या देखने मिला।
द मेन वन एंड ओनली ग्रीन ग्रेप्स। ये देखो गाइस, ये ऐसा गुच्छे में बनता है, ऐसा यहाँ पे 1 2 3 4 देखो ऐसा लाइन से यहाँ पे फार्म में जो है बने हुआ ऐसा दूर दूर तक है। देखो वहाँ तक ऐसा पूरा फैला हुआ, और इस साइड पे आप ध्यान से देखोगे ना, ये अंगूर के ऐसे फार्म से देखो ऐसे छोटे क्वांटिटी में। ये जो मैंने छोटे छोटे लेवल के बच्चे अभी जस्ट बन रहे बच्चे, तो थोड़ा बड़े हो जाते हो तो इतना बड़ा बन जाता है। ये गुच्छा देख पा रहे हो, ये ऐसा अंगूर का। और यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हो ना, ये पाइप के जरिए जो इसको पानी दिया जाता है अंगूर को, ऐसा लाइन से बनो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दूर से अगर दिखाऊँ ना, टोटल देखो इतना लंबा ये फार्म है ग्रेप्स का। अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये जो ये कार्यालय से यहाँ से हमने एंटर किया, और यहाँ पे जो गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो। सामने जो आपको जो जगह देख रहे हो वहाँ पे आपको कूपन लेना, वहाँ से सीधे यहाँ पे आना, आपको यहाँ पे खाना वगैरह के सुविधा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको 80 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से यहाँ पे आपको कूपन मिलेगा खाने का, जिसमें जो है पूरी तरह से वेज मटेरियल रहेगा। एक जो है इस साइड से जाओगे लेफ्ट से तो गाड़ी का है, और इस साइड से अगर राइट जाते हो तो ये जो है ये पैदल रास्ता है। तो हम लोग जो है वो गाड़ी का रास्ता चुन रहे हैं, बाय कार के लिए इस समय डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो गाइस, जस्ट अभी जो हमने ये ट्रक ले लिया है, और आपको जैसे मैंने बताया अगर आप ट्रक के जरिए आते हो तो आपको ये ऑप्शन मिलता है, जो सीधा मंदिर जो ओपन मूर्ति है वहाँ तक, यानी कि 2000 का जो सीढ़ी है वो डायरेक्ट कवर कर देगा आपका, जो कि 10 मिनट में कवर कर देंगे। हाय तो देखो आपको सामने नज़ारा दिख रहा ना, वहाँ से वहाँ तक आपको गाड़ी जो आके छोड़ देगा। उसके बाद यहाँ से आपको सीधा लिफ्ट से होते हुए आना। यहाँ पे देखो इस 108 फुट का आपको देखने के लिए लिफ्ट के लिए आपको जरिए अंदर जाना पड़ेगा। सो गाइस, अभी जो लिफ्ट आ चुका है अंदर की तरफ, जो यहाँ से सीधा ऊपर जो लिफ्ट है 4th नंबर आपको दबाना, याद रखना। सो गाइस, अभी जो आप मेरे सामने जो आप मूर्ति देख रहे हो जो भगवान का है, एक्चुअली वो 108 फीट ऊंचा ये मूर्ति है, जिसका अपना खुद का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम जो है दर्ज किया गया है इसके हाइट के वजह से। और मैं आपको बताऊं तो ये जो मूर्ति है पूरी तरह से यहाँ का जो शिले यानी कि ये जो पहाड़ है उसको खोद खोद के जो है इस मूर्ति को बनाया गया, यानी कि इसके लिए कोई पत्थर अलग से लाया नहीं गया, ये जस्ट उसी पत्थर को जो शेप दे के ये भगवान को बनाया गया है। ये फिलहाल जो है ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर है, लगभग मैं बताऊँ तो कम से कम गाड़ी से हमें यहाँ पे 5 से 10 मिनट लगा इस साइड पर पहुँचने के लिए। आप इतना दूर कहाँ, मुंबई से आए कि कहीं और से आए थे? मुंबई से आए हम लोग। अच्छा, खास अपने ऋषभ महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए हम लोग। अच्छा अच्छा। आप में से कोई जैन वगैरह है? मैं जैन हूँ। अच्छा, आप जैन हो। ओके ओके। फ्रेंड के साथ हम लोग आए। अच्छा अच्छा। तो ऐसे मुझे ही बहुत फ्रेंड। दिन के से हाँ, इच्छा हाँ। थी कि दर्शन करने की, तो वो आज मेरी बहुत पूरी हो गई। मैंने भी मुंबई में देखा है, मुंबई में नेशनल पार्क है ना। ये हाँ, वो हाँ, वहाँ पे हाँ। त्रिमूर्ति है। वहाँ पे भी है, मदनपुर, बहुत बड़ा हाँ। टेम्पल है अच्छा। वहाँ पे हाँ। भी। हम लोग कर्नाटक के का जो गांव है अच्छा। मंगलूर में, वहाँ ओके। पे भी भगवान बाहुबली जी की मूर्ति है। हाँ, 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 आदिनाथ नहीं, बाहुबली जी की है। बाहुबली की बाहुबली। और एक अच्छा। श्रावण बेलगोल है वहाँ पे सबसे श्रवण बड़ा है। बेलगोल पे, हाँ। हाँ। बराबर। वहाँ और पे इनके 12 यहाँ साल के बाद एक अभिषेक बार होता है। हाँ, महामस्तक बड़ा वाला। अभिषेक होता है, मत्स्याभिषेक हाँ। होता है। बराबर। और इनके यहाँ पे होता होगा, यहाँ पे 72 फुट का मूर्ति है, अच्छा और उसके आगे चतुर्मुख बसदी करके 108 पिलर का, अच्छा और वहीं थोड़ा नजदीक में एक और है 1000 पिलर वाला बसदी करके। हाँ। अच्छा। कहते हैं कि मतलब काफी अच्छा रिकॉर्ड है
और इनके सामने जो वर्ल्ड में 3rd में रैंकिंग है इनके यहाँ पे, अरे वाह, वो उतना अच्छा है। बहुत अच्छा, ये बहुत भी अच्छा। वर्ल्ड में इनका पहला नंबर है, 108। अभी इनका हाँ भी मुझे यही लगा, हाँ। क्योंकि हमारे पास तो 72 है और वर्ल्ड में 3रा नंबर वगैरह सब नहीं कह रहे नहीं, हैं। इनका पहला नंबर है, हाँ। 108 फुट। दैट मीन्स कि ये सबसे तो बड़ा सबसे भी बड़ा हो सबसे गया। बड़ी है। हाँ। सबसे बड़ी। तो सबसे अभी बड़ी यहाँ पे भी मस्तक अभिषेक होता है भैया? 6 छह साल साल में होता है। 6 साल वहाँ मतलब पे ज्यादा। 12 साल में है, 2022 में हुआ था, अभी 2028 यस, हाँ, 2028 में 28 हुआ था। तो 2028 में यहाँ महामस्तक अभिषेक होगा। हाँ। ये दिवाली में होता है कि? नहीं, फरवरी में, फरवरी में। अच्छा, फरवरी माता में जी ना? तारीख निकाली। ज्ञानमती माता की तारीख में। यस, अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी तारीख निकालने के बाद थैंक यू। डिसाइड होगा। अच्छा अच्छा। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, जी। प्रसन्नता मिली, क्योंकि हम यहाँ काफी का टाइम से हम लोग सोचे वातावरण थे भी आ बहुत जाए। अच्छा है। हाँ बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा खाली है। अभी फिलहाल जरा धूप है, थोड़ा और जल्दी आते तो और अच्छा रहता। हाँ, नहीं, और नवंबर और बारिश के टाइम पे बहुत सुहाना मौसम होता है, बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल बहते हैं। हाँ। ठंड के टाइम पे भी अच्छा। बहुत मजा आता है, ठंडा ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता तो है। आप अभी घर जाने वाले कि या कि आपको कुछ और प्लान है आगे ट्रेकिंग करने आगे का? है, नहीं ट्रेकिंग नहीं करने वाले। अच्छा अच्छा। अ, मांगी तुंगी नहीं करने वाले? नहीं नहीं, हम नहीं, तुंगी नहीं करेंगे। वो कोई सब यंग लोगों के लिए, हाँ शायद यंगस्टर लोग चढ़ सकते हो काफी। हम भी पहली बार ही आए। नहीं, हाँ, तुंगी आप लोग भी जाओ, आप लोग देखने जाओ। जैसा क्लब ही है। महिंद्रा का रिसोर्ट सुना में है, आए थे, सुंदर इधर है। आने के बाद हम लोग को अच्छा, अच्छा। मालूम गिरा तो हम लोग यहाँ आए आ वापस। गए। ऐसा हो। क्लब महिंद्रा में काम किया था मैंने। हाँ, क्लब महिंद्रा के उधर हम लोग आए, 2 दिन के लिए आए थे, अच्छा तो अभी निकले तो इधर मालूम नहीं है, इसके लिए इधर आए। चलिए, थैंक यू सो मच दीदी, अच्छा लगा आपसे बात अच्छा करके। लगा, थैंक यू सो मच। जय जी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यहाँ तक कि आप पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जो डोनेशन भी आप चाहो तो कर सकते हैं, जिसका राशि है टोटल 1100, 501, 251 टोटल 3 प्रकार के राशि के जरिए आप जो है डोनेशन भी कर सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ के ट्रस्टी के बारे में कि ये कब बना था। तो देखो, अगर मैं आपको मूर्ति के बारे में बताऊँ ना, 2016 में जो ये मूर्ति पूर्ण हुआ था। बाकी डिटेल जो है अच्छे से यहाँ पे दिया गया, तो आप चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते। अब ध्यान से देखोगे ना, देखो ये एकदम खाई है यहाँ पे, आप देख पा रहे, यहाँ से होते हुए, ब्रिज से होते हुए यहाँ से एंटर करके ये मेन आपको भगवान का जो है मूर्ति देखने मिलेगा। ये देखो, ये वही ब्रिज है जहाँ से हमें आना है। अभी जो आप देख रहे हो ना, ये जस्ट हमने कवर किया और नीचे से जो है मंगी तुंगी के लिए रास्ता स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप जैसे देख के होता आपको रिटर्न वही जाना जहाँ से आप आए थे, और फिर नीचे से आपको जो सफ़र स्टार्ट करना है ट्रैकिंग का। इसके जस्ट बाजू में जो गाड़ी आप वहाँ पे दूर से आपको दिखता रहेगा, वो गाड़ी जो है फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, आप देख पा रहे हो। देखो वो पूरा नीचे की तरफ जाएगा, जहाँ से आया आपको ड्रॉप करेगा। इनकी गाड़ी के अगर आपको प्राइजेस के बारे में बताओ तो लगभग जो है 200 रुपीज़ पर पर्सन का होगा, जिसका मतलब कि आपको ऊपर आके रिटर्न जाने का, यानी रिटर्न का प्राइस जो है टोटल 200 रुपीज़ है, जो आपको ये मंदिर तक आपको पहुंचा देगा गाड़ी के ज़रिए। यानी कि आपको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बूढ़े बच्चे भी चाहे तो आ सकते हो। हम लोग जो है अभी जस्ट मंदिर का जो है मूर्ति का दर्शन लेके अभी मंगी तुंगी के पहाड़ के लिए आगे बढ़ रहे। यहाँ का रास्ता जो है देखो, फिलहाल जो ये छाव से भरा हुआ इलाका है, यहाँ पे छत वगैरह दी गई है, जो लगभग जो है वो टी यानी कि जो डिवाइड आता है वहाँ तक दिया गया है। उसके बाद जो है पूरी तरह से ओपन स्पेस शुरू होने वाला है। यहाँ से देखो, नीचे से आपको अगर खाई से दिखेगा, वहाँ से असली धूप और असली ट्रैकिंग का मज़ा आपको लेने मिलेगा। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हो, इस तरफ जो है ये मंगी है। तो पहला लोकेशन जो हम लोग मंगी कवर करेंगे, उसके बाद जो दूसरा जो सेकंड लोकेशन वो है तुंगी। टोटल ऊपर जो है 2 स्पॉट है। इसके बाद से जो है लगभग 3500 नियर बाय, मैं कंफर्म नहीं बताऊँ, 3500 से कुछ सीढ़ी है, टोटल स्टेप्स है, वो कवर करके जो है आपको टॉप में पहुंचना है। सो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान देना है। लोकल लोग ने कहा है कि सिक्योरिटी वाले ने कि ये जो स्टेप्स है, इसके बीच बीच में जो स्नेक यानी कि सांप हो सकते हैं, तो आप ध्यान दे के उतरना, उतरते वक्त कि कहीं आपको बीच में कोई गैप में स्नेक वगैरह ना दिखे, क्योंकि लोग आते रहते हैं, ऐसा कहना है सीढ़ी में। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आप ऊपर जा रहे हो तो ऊपर के लिए एंट्री सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद जो है इसके लिए एंट्री जो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ट्रैकिंग लगभग 2 से 3 घंटे का है। सेफ्टी की वजह से इसका जो है ट्रैकिंग बंद किया जाता है 3 बजे के बाद। और आपको जो है लगभग 6:30 या 5 तक आपको नीचे पहुंच जाना है। उसके बाद जो है मंदिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आपको इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सो गाइस, चलते चलते हमें एक पहला जानवर दिख चुका है रास्ते में।
चमेलियन का सीरीज जो क्या स्पीड में भागे जा रहा है। ये ट्रैकिंग काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस से भरा हुआ रहने वाला है, क्योंकि लिए थोड़ा सीढ़ी चढ़ते ही सांस फूलने लगा। अभी तो हम लोग लग रहा 2-4 सीढ़ी चढ़े। सीढ़ी के बारे में आपको बताओ तो देखो जिगजैग सीढ़ी से भरा हुआ है। यहाँ से देखो ये सीढ़ी स्टार्ट है, ये डाउन है, ये डाउन है। दूर दरार तक जो है आपको ऐसे जिगजैग सीढ़ियों से जाना है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, नहीं आपको डरना है, क्योंकि ये जो स्टेप्स दिए गए ना पूरी तरह से सेफ है। देखो हर जगह का पिलर है ऐसा पकड़ने के लिए दिया गया है। आप इस पिलर को भी पकड़ते हुए चढ़ सकते हो। इसका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते ताकि हमें ताकत है। और बीच में देखो टाकी भी है, लेकिन ये पूरी तरह से गंदा है, पीने लायक पानी नहीं रहे। एक और जानवर जो है हमें दिख गया, ये रहा चमेलियन जो भाग रहा है अपना शरीर। कुछ चढ़ाई जो है आपको ऐसे लगेगा जैसे कि स्वर्ग के तरफ जा रहे रास्ते। देखो एकदम स्टीक पीक है, ऐसा लगेगा आपको स्वर्ग के तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से जो व्यू है ना वो देखने लायक है। पूरा सिटी जो ऑलरेडी छोटा दिखना शुरू हो गया, और ये जो रास्ता है ना एकदम स्मूथ है। बस इतना है कि थकान बहुत हो रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है जाने में। वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो वो जो दूर से दिख रहा रोड, वो रोड है, वहाँ से होते हुए आपको आना है। अगर आप चल के आते हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट आपको चल के जाना है, तो ये देखो ये रास्ता होते हुए ऐसा होते हुए यहाँ से आके ये रास्ते होते हुए इसके ऊपर जाना है। हाँ, लेकिन आप गाड़ी से आते हो तो वहाँ से आपको उस तरफ लेफ़्ट की तरफ जाना है, और वहाँ से ऐसा होते हुए एक रास्ता निकलेगा जो दिख रहा है आपको दूर से। वहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। हाँ, वो भगवान का मंदिर था जब हमने आशीर्वाद लिया। वो गाड़ी है। फिर गाड़ी से होते हुए यहाँ तक आपका आधा कवर हो जाए, यानी कि आपका 50% कवर हो जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, देखो वहाँ से यहाँ तक आने का आपका बच जाएगा। ब्लू वाला हिस्सा जो है ये गाड़ी से आपको यहाँ छोड़ देगा, ऐसा आपको चलते हुए आराम से आना। फिर यहाँ से आपका जो है ट्रिप जो है स्टार्ट होगा ऊपर के लिए। सो इन मोस्ट ऑफ द केस जो है ना, यानी कि जो लोकल पब्लिक्स है या फिर जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग तो प्रीफर करें कि गाड़ी से ही आए। और जो यहाँ से ऊपर जो जा रहे हैं वो प्रोफेशनल ट्रैकर्स है, या फिर इनको सच में ऊपर का व्यू पॉइंट देखना जो है ना, वही लोग जो है इसके ऊपर का हिस्सा जो है चुनते आगे जाने के लिए, यानी कि मंगी और तुंगी को देखने के लिए। बाकी सब जो है आधे से रिटर्न चले जाते हैं। चलते चलते जो है हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे आए, यानी कि इस मंगी तुंगी पहाड़ का जो एक पीक पॉइंट है ये, जिसको टी आकर में बताया गया है स्पेशली करके। यानी कि क्यों मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ये जो अगर आप लेफ़्ट के तरफ जाते हैं ना ऊपर के साइड, वो मांगी के लिए रास्ता है, जिसका कुल मिलाकर जो टाइम है वो बताया जा रहा है कि 40 to 45 मिनट लगेगा। 500 सीढ़ी कुछ इस तरफ है। अगर आप राइट साइड में मेरे देख रहे हो, इस तरफ राइट के साइड जाते हो तो आपको दूर से दिखता रहेगा। ये देखो मैं आपको पीक दिखाने की कोशिश कर, ये जो पीक है वो तुंगे है। सो मंगे और तुंगे आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। तुंगे उस साइड जाने के लिए आपको लगभग जो है जाके रिटर्न आने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो पहला जो है हम लोग जो है इस तरफ जाएंगे, यानी कि मांगी, उसको जाके देखेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में जो है आपको ऐसा शेड बने होंगे जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ के आराम कर सकते हो। तो आप घाई मत करना, धीरे धीरे रुक रुक के ये सफ़र तय करना। इससे क्या है कि आपको थोड़ा रेस्ट करने का मौका भी मिलेगा और आप कूल रहोगे। सो चलते हैं मंगी के तरफ। और बाप रे, और यहाँ पे चलते हमें बंदर लोग दिखना शुरू हो गया, लगता है हमला करने वाला। ये देखो गाइस कितना डेंजर है ऑलरेडी। बाप रे कितना घातक खतरनाक बंदर है। मेरे बाजू में ही है एक और है। हे अरे वो पूरा गैंग जाते रहता है यहाँ पे। तो लोकल्स ने भी कहा है और हमें बताया है कि यहाँ पे बैक टू बैक बंदर का बहुत खतरा है। इसलिए मेरे दोस्त महेश जरा लकड़ी देगा।
देखिए ये जो लकड़ी है ना ही ये कुंफू करने के लिए ना ही किसी चीज़ के लिए, से बचने के लिए। खास करके उन्होंने लोकल ने बताया कि आप ऐसे एक लकड़ी ले लो, ये कुछ 10 रुपये का आपको मिलेगा, ये आपको इन बंदरों से सेफ्टी देगा। इसको देख के जो वो लोग अटैक नहीं करेंगे, आपसे दूरी बनाए रखेंगे। हाँ, हालांकि ये नेचर उनके लिए बना हुआ है, लेकिन हम लोग जिस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपके पास कुछ पानी वगैरह है वो, या फिर खाने की चीज़ें वो लोग छीन लेते हैं, या फिर वो लोग कुछ आपके बिलोंगिंग्स होते उसको वो छीनते हैं ताकि वो रिटर्न पे आप उन्हें कुछ सामान दे। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, वो भी आप पे बहुत जगह को देखने मिला है। इसीलिए जो है सेफ्टी के लिए आपको ये दिया गया है। इसे ना ही बंदर को मारना है ना ही हार्म करना है, ये बस उनको डराने के लिए दिया गया। ठीक है। एक और बात, आप ज़रूर नहीं कि बंदरों पे इतना प्यार व्यार दिखा के उनके लिए कुछ भी खाना वीना लेके आओ। इससे क्या हो जाएगा, बंदर हम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो खुद कुछ करेंगे नहीं। ऐसे हो कि उनको फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है उनका नेचुरल फूड ही खाना उनके लिए सेफ़ होता है। आप हीरो नहीं बन रहे उनको कुछ भी खिला के। बिस्किट सब केमिकल्स। और आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, ये तुंगी का पीक ऑलरेडी हमें दिखना शुरू हो गया है। क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस, पीक एकदम पीक। और ये पूरा पहाड़ है। एनर्जी मेरा पूरे से बूस्ट हो गया ये वाला व्यू देख के। देखो गाइस क्या तेज़ी से आया ये बंदर, हमें अटैक करने के लिए लग रहा है। हे देखो देखो कैसा देखते हुए जा रहा है। देखिए ऐसा खा रहे, हाय देखो कैसा घास खाए जा रहे हैं लोग। फिलहाल जो है इनका जो चीज़ है, इनकी सोर्स है, एक मैडम है, इनके जो सोर्सेस है ये नेचुरल चीज़ें ही है। देखो मेरा बैक पे भी अटैक करने की कोशिश की है। तो ये जो है फिलहाल जो है लोग घास खा के जी रहे हैं यहाँ पे, इनका जो सोर्स वही है। अब आप कुछ भी खिलाने की कोशिश मत करना, इनके लिए ऑलरेडी नेचर से दिया जा रहा है बिस्किट वगैरह, इनके लिए खतरा हो सकता है खाद्य पदार्थ। मतलब सांप लोग 4-5 बजे दिखना शुरू हो जाते हैं बोल रहे हो क्या? अच्छा, तो इनका कहना है कि सांप जो है उसका टाइमिंग जो यानी कि गर्मी में जो लोग स्पेशली बाहर नहीं आते, लेकिन शाम के टाइम जैसे थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है तो ये जो सीढ़ी वगैरह है वहाँ पे जो सांप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो गाइस दूर से जो आप देख रहे हो, जो अभी नीचे से होते हुए हम लोग जो यहाँ से होते हुए ऊपर आए, होते हुए अभी जो आप देख रहे हो ना, ये जो भाई साहब है वो यहाँ का क्लीनिंग का ख्याल रखते हैं। नहीं कि नीचे से जो 1000 से 3000 जो सीढ़ी है वो पूरा जो है साफ़ कर दे हुआ है यहाँ तक। सो जिसको भी ट्रैकिंग वगैरह आपको लगता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है या फिर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है या फिर चढ़ान है, देखो इस अंकल से आपको कुछ सीखना चाहिए। ये जो इतना बड़ा पहाड़ का जो है यानी कि जो सीढ़ी है उसका क्लीनिंग का उन्होंने ज़िम्मा जो लिया हुआ है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक झाड़ू मारते हुए आ रहे थे। लगभग 3000 से 4000 से ऊपर के सीढ़ी जो साफ़ करते हैं हमारे। व्हाट अ डेडिकेशन। भले वो पैसे के लिए कर रहे हैं, उनका रोज़गार है, लेकिन डेडिकेशन तो है। इस काम के लिए भी हिम्मत लगता है। मैं ना ब्रेव। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो आप शिखर्स देख रहे हो ये बहुत बड़े बड़े किले हैं। मैं आपको यहाँ का प्रॉपर नाम तो नहीं बता सकता,
लेकिन यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो ना, एक एक चीज़ जो ये गढ़ है, ये गढ़, ये गढ़ है। दूर से आप जो लेक देख रहे हो ना, वो भी एक व्यू पॉइंट है। मैं आपको डिटेल में चेक करके बताऊँ घर जाके। काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया। सो ये हमारा फर्स्ट मूर्ति है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें और भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो आप ऊपर की तरफ आओगे तो आपको लिखा गया है जूते चप्पल यही निकाले। दरअसल ये एंड पॉइंट में लिखा गया है, लेकिन ये जो ट्रैकिंग का जो शुरुआत होता है वहीं पे आपको जो है जूते और चप्पल निकाल के ऊपर की तरफ बढ़ना है। जो मंगी है, यानी कि जो सबसे नियरेस्ट, सबसे कम हाइट वाला जो पॉइंट है, लगभग 3000 फीट से भी ऊपर का जो ये पॉइंट है, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। सो इस पॉइंट की अगर मैं आपको खासियत बताऊँ तो ये जो भगवान थे, उनके जो दो बहनें थी, मंगी और तुंगी, उनके नाम पर जो ये पॉइंट का नाम रखा गया है। सो इस पॉइंट के मैं आपको अगर बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो है ऊपर हम लोग पहुँचने के लिए लगभग जो है, अगर आपको ज़मीन से बताओ तो ये ओवरऑल ट्रैकिंग जो है 5 घंटे का बताया जाता है, जिसके लिए ज़मीन से जो वी है, यानी कि जो टी है, वहाँ से यहाँ आने के लगभग मुझे 40 मिनट लग चुका। मैंने अभी टाइमर के साथ भी चेक किया है। यहाँ पर हमने इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सामने से ना पूरा एकदम ठंडा हवा चल रहा है। देखो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से ना बहुत तेज़ जो है हवा आ रही है। तो यहाँ पे देखो हमें देखने मिल रहा है, यहाँ पे कुछ पानी रखे गए जो पीने लायक नहीं है, आप सोचना मत, पीने के लिए है। उसके बाद जो यहाँ पे 3 पिलर जो है, यहाँ पे बहुत सारे जो इनके पैर जो है देखने मिले आपको। ये है श्री दिगंबर जी। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा हूँ, दिगंबर जैन चर्यों की प्रतिमाएं चरण, ये चरण लिखा गया है। तो सामने जो है 3 मूर्तियाँ बनाई गई। इसके जस्ट बाजू में जो फिर से पानी शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या और देखने मिलता है देखते हैं। पूरा हाइट से है ये। यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखा गया, दिगंबर जैन गुफा मंगी गिरी। ओके, तो ये लिखा गया। यहाँ पे एक मंदिर है जो दरवाजे से बंद किया गया। हम चेक कर लेते इसके अंदर क्या। अभी यहाँ पे एक और मूर्ति देखने मिल रहा है। पेट का दर्शन होता है, इसका पेट का मुंह के पास बैठा हुआ मतलब निकाल देखो। अच्छा, इनका सिर्फ पेट दिखेगा। मुँह अंदर कर लिया, बहुत शुरू था उसको। ऐसा क्यों किया गया था? मतलब उसको शुरू ऐसा तेज था। अच्छा, इतना तेज था कि उसका सिर्फ पेट दिखाएगा, फेस नहीं दिखा सकते। तो ओके, हर एक चीज़ है ना, ये पत्थरों पे जो स्ट्रक्चर पे बनाया गया। देखो इसे दीवार को खुदेद के बनाया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, कोई मूर्ति बाहर से नहीं ला। सो ये जो है, ये कृष्ण जी के भाई है, मुझे अब मालूम पड़ा। बलराम जी दिगंबर इनका नाम से है। इनका तेज जो है काफ़ी ज़्यादा है, बराबर। इसके वजह से जो इनका फेस जो है उल्टा रखा गया, पीठ दिखाया गया, ऐसा यहाँ का मानना है। अच्छे से इसमें पढ़ सकते अच्छे से। अच्छा, वो श्री राम जी ने तो ऐसा नहीं किया था ना, दीक्षा नहीं ली। जैन रामायण में लिखा है। हाँ, जैन रामायण में लिखा है। ये जो है, ये आपने जो कहानी बताई जैन रामायण में लिखा जैन गया। रामायण में। हाँ, तो इसके वजह से इसको लोकल लोगों का नहीं पता इसके बारे में। ओके, और हमारा जो रामायण जो मेनली लिखा गया था वो अलग है, बराबर। हिंदू रामायण अलग, जैन रामायण अलग। ओके, मतलब अलग अलग है। अलग जैन रामायण में ये भी बताया गया कि रावण को श्री राम ने नहीं मारा था, लक्ष्मण ने रावण को मारा था। जैन रामायण में बताया गया। वो अपना हिंदू रामायण में राम ने मारा, ऐसा लोग बोलते हैं। अच्छा, हाँ। इसके लिए जैन टेम्पल के बाहर अक्सर रामायण और महाभारत के भी आपको चिन्ह दिखाई देंगे, पेंटिंग। यहाँ पे पता नहीं है चिन्ह। ओके, ये भी एक नया चीज मालूम पड़ने लगा। जब मंगे होंगे आया तो हमें एक रहस्य और मालूम पड़ा
कि जैन में भी जो उनके बारे में कृष्ण के जो स्टोरीज है हाँ। थोड़े बहुत अलग वे में बताया अलग गया अलग है। हाँ, मतलब रामायण में कितने भाग है, हाँ। अलग अलग भाग है, अलग अलग भाग है। ऐसे टोटल कितने ऐसे लिखेगा आपको कुछ पता है? अभी तुमको हाँ। थोड़ा मालूम है, तुम लिखेंगे, हाँ। मेरे को थोड़ा मालूम है, मैं लिखूंगा। अच्छा। मेरा अलग नहीं जाएगा, तुम्हारा अलग जाएगा, हाँ हाँ और भाई बराबर। का अलग जाएगा, हर एक का अपना अपना अलग अलग नजरिया। मतलब उसमें एक एक कड़वा, हाँ हाँ एक एक अक्षर कम पड़ेगा। कम पड़ेगा ऐसा लेकिन कहानियाँ है कहानी है। अलग अलग अलग-अलग। ओके, ये इस जगह की एक ये खासियत थी। हाँ, ओके। क्या वो सतयुग में हो गया वो, वैसे लोग नहीं मिलेंगे अभी, पहले सब सतयुग में अच्छे लोग थे, अभी बुरे लोग हैं। कलयुग है, आ चुका है। रावण को दूसरा रावण जलाता है। हाँ, तो आपका कह रहे हैं कि आ चुका है कलयुग, हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। क्या कलयुग शुरुआत होगी ना वो, आप भी देख रहे हो मतलब। अच्छा, जैन में भी कलयुग की बातें कही जाती है क्या? नहीं उसमें नहीं किया जाता, कलयुग सिर्फ हम लोग में कहते हैं। वो क्या सिर्फ वो दिगंबर जैन है ऐसे लोग बोलते हैं। बस इतना है ना। अभी आप लोग में सुना कुछ 72 तीर्थंकर होते हैं, जो 24 हो गए, बाकी 24 होने वाले हैं। मैंने ये भी सुना कि तो स्थित इनके हो दिगंबरी। हाँ, मैंने सुना आप में रावण का भी एक रूप आने वाला है, तीर्थंकर बनने वाले हैं अगले जन्म में। कुछ श्री कृष्ण भी अगले जन्म में अपना अवतार लेने वाले हैं अवतार लेने वाले। एज अ तीर्थंकर के रूप में। और भी कुछ कहानियां हैं, और भी बहुत बहुत सारे सारे कहानी। लोग हैं जो तीर्थंकर बनने वाले फ्यूचर ये में। ये जो जगह है कितना साल पुराना है? अभी हमको भी पता नहीं, हमारे आपको भी नहीं दादाजी को पता। पता नहीं, अच्छा, किसी को भी नहीं पता है कोई? मुझे वो हाँ। सतयुग में था पहले, अच्छा, ये पहले से बना हुआ पहले है? से बना हुआ है, किसी को खुदा हाँ, नहीं हाँ। बनाया नहीं, ये पहले से बना इसका था, कोई ये नहीं है कि किसने बनाया। बनाया नहीं, वो पहले से मतलब एक मूर्ति पहले से। ये मूर्ति सब पहले से हाँ, बना है, सब इसका कोई दिगंबर इतिहास नहीं है। जैन लोग को मुझे मंदिर बनवाया, काम करवाया, अच्छा, फिर इसकी मालूमात दी गाँव गाँव में। हाँ हाँ, तब जाके मालूम मालूम पड़ा। पड़ा। पहली बार इसका कोई इससे भी मालूम है, जब इसके बारे में मालूम पड़ा, अभी- शोध करता उन्हें पता लगा, वो भी नहीं मालूम। वो भी नहीं, मतलब पूरी तरह से रहस्यमय तरीके से बना। आपने पढ़ाई वगैरह कुछ किया क्या? नहीं हमारे टाइम में पढ़ाई नहीं थी, जंगल था 1965 में। हाँ, आप यही के हो गए? नहीं के हम यही पे आपका घर दिखता इधर है? उधर गाँव में। उस साइड आपका घर है क्या? ओके, तो आप यही पे काम करते हो, हाँ, यहाँ यहीं की पे। साफ सफाई, साफ सफाई। सिक्योरिटी वगैरह देखना। ओके, तो आपका नाम क्या है? गौतम। गौतम। जो गौतम जी ने जो हमें काफी सारा नॉलेज दिया यहाँ के बारे में। आप यहाँ पे कितने साल से? बचपन से? बचपन से कितने साल से? लगभग 50-60 साल। 50-60 साल से आप यही रह रहे हो। तो गौतम जी ने काफी सारे यहाँ पे हमें बताया कि ये जो है ये रहस्यमय ऐतिहासिक जगह है, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है नहीं, और ना ही कोई। जैन का है, दिगंबर हाँ, जैन का। लेकिन इतना है कि ये जैन के रिलेटेड ये कहानियां जा रही है, लेकिन कुछ लोग मानने की कृष्ण के रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे है, कृष्ण भगवान जी को लेके भी। दिगंबर जैन का ही हो। अच्छा, दिवंगत जैन का ही है, तो उनका ही कहानी चल रहा है। ओके, ठीक है गाइस, आप एक बार बोलो सब्सक्राइब टू त्रिके यात्री। एक बार बोलो सब्सक्राइब टू त्रिके यात्री, ऐसा बोल दो। बोलो, ट्राई करो एक बार। अरे उसको क्या नाम है, थोड़ी। बस इतना कर दो, इतना करो। अंकल जो शर्मा रहे, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं खुद ही बोल देता हूँ गाइस, इस इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू त्रिके यात्री। पिक्चर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे हर कोने में जो है आपको एक के बाद एक छोटे छोटे जो है जैन तीर्थंकर के जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। तो कितना खूबसूरती से यहाँ पे दिखाया गया है। देखो, ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे, हर चीज़ जो है डिटेलिंग में बनाया गया। 1 2 3 4 5 में कितना गिना गया आपको बताऊं, अनगिनत है। यहाँ पे इस पहाड़ों जो में पूरी तरह से जो है स्ट्रक्चर करके दिखाया गया। और मैं अभी जो आपको दूसरा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस मंगी विच इज़ तुंगी। तो आइए तुंगी का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ।
काफ़ी ऑसम और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरफ जो है मेरे तुंगी और ये जो खाई का व्यू पॉइंट है, अब मैं एकदम व्यू पॉइंट के टॉप में हूँ। मुझे देखने में डर लग रहा है एक्चुअली। हमने चलते चलते मंगी जो है उसको कवर कर लिया है। जो आप मेरे पीछे जो पिनेकल देख रहे हो वो मंगी का था। अभी वहाँ से उसके जस्ट जो अपोजिट में है तुंगी, यानी कि ये वाला जो पीक है इसके तरफ बढ़ रहे हम लोग तुंगी को देखने के लिए, जो आज का सबसे मेन और लास्ट पीक था। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है टोटल 1 घंटे का रास्ता बताया जा रहा है ऊपर पहुँचने के लिए। अगर आप प्रोफेशनल ट्रैकर हो तो आप शायद एक 10 क्या बोलते हैं एक आधा या 40 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा बोल रहे। और ये जो मैं आपको व्यू है ना, मैं आपको बयां करके नहीं बता सकता, मैं आपको नज़दीक जाके ही बताने वाला हूँ कि क्या व्यू आप पे देखने मिलने वाला है। और देखो मैं दोनों तरफ मेरे खाई है, देखो इस तरफ भी एकदम गहरा खाई है और मेरे इस साइड भी देखो गहरा खाई है। तो काफ़ी डर मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा एक और प्रॉब्लम है, मुझे हाइट से काफ़ी डर लगता है। मैं जब हाइट पे गया हूँ तब तक मेरा स्पीड कम हो जाता है, तो मेरे को हाइट का भी फोबिया है। उस हिसाब से ये जो हाईएस्ट पीक पे मैं अभी चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ना डरूँ और इस जो ऊपर का जो पिनेकल है उसको कंप्लीट करूँ कैसे भी करके, ताकि आपको दिखा सके आपका व्यू कैसा है और मेरा भी जो ये ड्रीम पॉइंट है उसको भी देख सकूँ। लेट्स सी यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला। गाइस जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा डरावना व्यू दिख रहा है मेरे को। मेरा रूह अभी से काँपने लग रहा है क्योंकि मैं आपको यहाँ का खड़ी चट्टान बताता हूँ कि कितना स्ट्रेट सीढ़ी है। गाइस आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना होगा, क्या आपको पता महाराष्ट्र में भी एक ग्रेट वॉल है जो काफ़ी ऊपर यानी कि 3000 फीट हाइट ऊपर एक सीढ़ी के ज़रिए आपको जाना है स्ट्रेट, जो चाइना के जैसे दिखने में मिलता है व्यू। आइए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ कितना स्लोप है। देखो लगभग जो है कहा जाता है कि ज़मीन से ऊपर तक 3500 जो स्टेप्स है यहाँ पे। मैं यहाँ का व्यू आपको ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। टाइम की कमी होने की वजह से जितना हो सके ये जो सीढ़ी है मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सांसें फूल रही है, आप वीडियो में पता लगा सकते हो कि ऑलरेडी मैं कितना हाइट में आ चुका हूँ। ये देखो और ये सिर्फ मैं 50% चढ़ा हूँ और मुझे चढ़ना है शिखर। महेश थक गया क्या? 50% सीढ़ी चढ़ने के बाद जिस स्टेप का हमें इंतज़ार था, जो मेन एंड सबसे डेंजरस एंड फाइनल स्टेप है तुंगी का, वो मैं आपको व्यू दिखा दूँ कि यहाँ पे कैसा दिखने वाला है। सो अभी जो है हम लोग जस्ट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखो कुछ घर जैसा देखने मिला, ये भी एकदम खाई पे पहाड़ के। यहाँ पे कुछ सुविधा तो कुछ है नहीं, ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते रहना इस फाइनल स्टेप के लिए। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हो
लगभग जो है चलते चलते 90 डिग्री का पीक जो है उसका फील मेरे को मिल ही रहा है। सो अगर आपको कोई माउंटेन में लंबा सा सीढ़ी या ग्रेट चाइना जैसा सीढ़ी का एक्सपीरियंस लेना है, वो भी महाराष्ट्र में, तो इस सीढ़ी को ज़रूर आप कवर करने की कोशिश करना। द बेस्ट एक्सपीरियंस। ओह, यहाँ से व्यू देखो गाइस, ये सीढ़ी देखो, सामने वो रहा मंगी, हम यहाँ से नीचे से होते हुए ऊपर आए, वो रहा सामने भगवान का जो मूर्ति जहाँ पर मैंने प्रे किया, वहाँ से होते हुए ऊपर गए, फिर ऐसा नीचे आए, फिर ऐसा होते हुए आए। कितना खूबसूरत रास्ता है देखो गाइस। ध्यान से देखो, ये था देखो मेरा द ब्यूटीफुल रोड। और ऊपर मुझे चढ़ना है, रूह काँप रही है, कपड़े पूरे मेरे फ्लो में उल्टे हो रहे। देख रहे हो एयर फ्लो कैसा आ रहा है यहाँ पे। फोन भी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लो बहुत तेज है। चलते चलते मैं जो है तुंगी के एंड पे पहुंच चुका हूँ। मैं आपको तुंगी में जो जो मंदिर है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे सेम उसी तरह से आपको देखो, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने मिलेंगे। पे देखो वाटर फैसिलिटी है, लेकिन ये पीने लायक तो नहीं बच्चा। यहाँ के पीक्स जो है डिस्टेंस जो यहाँ पे भी काफ़ी कम रखा गया है तुंगी में भी। सो आप सोच रहे हैं कंफर्टेबली जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी पीक जो है काफ़ी स्टीक और पतले रहे। फाइनली गाइस, ये जो पीक है ये मैंने भी कंप्लीट कर दिया। तो नाइस एक्सपीरियंस, काफ़ी पीक था। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट काफ़ी हॉरर था, मतलब मैं आपको क्या ही एक्सपीरियंस, काफ़ी हॉरर पॉइंट था ये दो पॉइंट। बाकी ये तो सबसे बेस्ट और रोमांचन एक्सपीरियंस था। एंड में सब कुछ ख़त्म करने के बाद जैसे हम लोग घर के तरफ बढ़ रहे थे, अचानक ही हमारा टायर जो है पंचर हो गया और चारों तरफ जो कोई गैरेज की सुविधा नहीं थी। जिसे हमने गांव वालों से इंक्वायरी किया तो गांव वाले ने बताया कि यहाँ पर जो एक बंदा है जो पंचर ठीक करके देगा, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है तो आपका पंचर ठीक होना मुश्किल है। लेकिन जैसे हमने बताया कि हम लोग मुंबई से आए और हमें आगे भी काफ़ी दूर सफ़र करना है, तो उन्होंने सब एकजुट होकर एक हो गए, मतलब सारे लोग आ गए, गाँव वाले एक हो गए, हमारे लिए जुगाड़ किया उन्होंने, टायर निकाले। और जगह पे देखो जैसे साइकिल से हवा मारने वाली मशीन है उससे हमारा टायर जो उन्होंने हवा फिल किया और ठीक करके दिया। सो गाँव वाले का जो एफर्ट है ना वो अलग ही लेवल का है, मतलब शहर में हमें देखने भी नहीं मिलेगा, ऐसा प्यार होता है वहाँ के। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ हमने एक्सपीरियंस किया है द फेमस पेरुचीवाड़ी, जहाँ पर आपको बर्ड के साथ लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिला काफ़ी एनिमल्स के साथ। साथ ही साथ आपको वहाँ के बेस्ट फूड का एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊँ कि कैसा था। बने रहिए अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।